नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति, देश सार्थक न्यूज संपूर्ण खबर तीखी नज़र के साथ। आज हम उपस्थित हुए त्रिवेणी नगर गोपालपुरा बाईपास अंबेडकर स्कूल के अंदर और बात करते हैं यहाँ के राजस्थान 2 दिवसीय बौद्ध समाज सम्मेलन के अंदर और जानते हैं उनके बारे में, उनकी विचारधारा को लेकर। जी, मेरा नाम सुगत बौद्ध है और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। सर, बौद्ध समाज सम्मेलन के बारे में आपके 2 शब्द बताइए। जी मैम, देखिए, पुराने समय से भारत में बौद्ध तो रहे हैं, लेकिन बौद्ध समाज कभी भी स्थापित नहीं हो पाया है। तो ये जो बौद्ध समाज की स्थापना और इसके विस्तार का जो कार्यक्रम है, यह बड़ा ही ऐतिहासिक है। पूरे भारत के विषय में यह पहला ऐतिहासिक अवसर है जब किसी तरह के बौद्ध समाज सम्मेलन का आयोजित किया जा रहा है, और ये अवसर भी सर्वप्रथम राजस्थान को प्राप्त हुआ है। हम इसके द्वारा भारत में जितने भी बौद्ध हैं उन्हें मैं संदेश देना चाहते हैं कि जो भी लोग भारत में अपने आप को बुद्धिस्ट मानते हैं, बुद्ध के अनुयायी मानते हैं, बाबा साहब के अनुयायी मानते हैं, वो अपना एक समाज विकसित करें और उसको लोगों के सामने रखें कि हमारा समाज देखिए इतना गौरवशाली है, इतना सभ्य है, इतना शिक्षित है, इतना नैतिक है। क्योंकि हम देखते हैं कि भारत में आए दिन कितनी घटनाएं होती हैं जो मानवता के बिल्कुल ही एक तरह से विपरीत है। हर कोई व्यक्ति ये बात करता है कि भारत में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस बात पर कोई भी बात नहीं करता कि भारत में अपराध बढ़ क्यों रहे हैं। भारत में जो अपराध बढ़ रहे हैं उनका सीधा सा कारण है कि भारत से बुद्धिज़्म को ख़त्म किया गया है, बुद्ध की शिक्षाओं को ख़त्म किया गया है, बुद्ध के जो महान संदेश थे, महान उपदेश थे, उनको ख़त्म किया गया है। अगर भारत पुनः बौद्धमय बनता है तो भारत में जितने भी तरह के अपराध हैं, अनैतिकताएँ हैं, व्यभिचार हैं, चोरी, डकैती, हत्याएँ, ये सभी तरह के अपराध है वो एकदम से ख़त्म हो जाएंगे। बुद्ध का जो दम है यहाँ से बाहर विश्व में गया, जिस भी देश में बुद्ध का दम गया, बुद्ध की शिक्षाएं गई, आज वो देश विकसित है। लेकिन भारत से बुद्ध की शिक्षाओं को ख़त्म कर दिया गया, जिसके कारण भारत आज विकसित तो छोड़िए, विकासशील देश की श्रेणी से भी बाहर हो गया है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ें और उन्हें आगे बढ़ाएँ। भिक्षु संघ भोजन ग्रहण कर रहा है। भिक्षु संघ के जो भोजन ग्रहण करने की परंपरा है वह तथागत बुद्ध के समय से ऐसी है। तथागत बुद्ध ने अपने धम्म में यह परिभाषित किया है कि जो भिक्षु है वह दिन में एक ही बार भोजन ग्रहण करता है, और वह भी केवल दोपहर से पहले ग्रहण करता है। अगर भिक्षु किसी के घर पर भोजन ग्रहण करता है या बाहर ग्रहण करता है, ये 2 चीज़ें हैं। इसे हम पिंडपात के रूप में जानते हैं। भिक्षु के जो भोजन ग्रहण करने की परंपरा है उसे हम पिंडपात कहते हैं। परंपरा के अनुसार बौद्ध भिक्षु अधिकतम 7 घरों के सामने जाकर पिंडपात कर सकता है। इसके बाद में अगर वह नहीं प्राप्त करता है तो उसे अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी होती है, ऐसी परंपरा है। लेकिन चूँकि समय के साथ में परिस्थितियाँ बदली है, परिवेश बदला है, और आज जैसा कि ये सम्मेलन है तो इस सम्मेलन के उपलक्ष्य में भिक्षु संघ को यहाँ भोजन करवाया जा रहा है।